अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है डीपली हरफ रवी के मुताल्लिक़ मिसाल के साथ। देखिए, हरफ रवी का काफ़िये में होना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने अगर अब तक ये नहीं समझा कि हरफ रवी किसे कहते हैं तो एपिसोड 5 को आप ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो देखिए, हरफ रवी का काफ़िये में होना बहुत ज़रूरी है और हरफ रवी का तयन जो है वो मतले में ही कर लिया जाता है और मतले में जो हरफ रवी चुन लिया गया हो, जो हरफ रवी मतले में इंतखाब कर लिया गया हो, जो हरफ रवी मतले में तय हो गया, उसे पूरी गज़ल में निभाना ज़रूरी हो जाता है। कुछ मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखें, डाक साहब का ये शेर देखें, राह देखेंगे न दुनिया से गुज़रने वाले, हम तो जाते हैं ठहर जाए ठहरने वाले। तो काफ़िये के हैसियत से इन्होंने गुज़रने और ठहरने का इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए, गुज़रने और ठहरने में जो असली हरूफ हैं वो है गुज़र और ठहर, ठीक है। बकिया जो हरूफ है वो ज़ायद हैं, तो गुज़र और ठहर ये असली हरूफ है। तो इसके आखिर का जो हर्फ है वो हरफ रवी कहलाता है। तो एक में रा, गुज़र में भी रा और ठहर में भी रा, तो ये हरफ रवी इसका दुरुस्त है, इसका काफ़िया बिल्कुल दुरुस्त है, ये काफ़िया कहलाएगा। कुछ अशार हैं जो बग़ैर हरफ रवी के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, नौशी गिलानी, उनका शेर है, कुछ भी कर गुज़रने में देर कितनी लगती है, कुछ भी कर गुज़रने में देर कितनी लगती है, बर्फ़ के पिघलने में देर कितनी लगती है। अब देखिए, इन्होंने काफ़िये के लिए गुज़रने और पिघलने का इस्तेमाल किया हुआ है। गुज़रने और पिघलने को अगर हम हज़फ करते हैं, यानी ज़ायद हरूफ को हज़फ करते हैं, तो बचेगा गुज़र और पिघल। अब आप ये बताएं, गुज़र और पिघल काफ़िया कैसे हो सकता है? एक में हरफ रवी लाम है और एक में हरफ रवी रा है, तो ये काफ़िया कैसे हो सकता है? तो ये काफ़िया नहीं है, इसलिए यहाँ भी काफ़िये का कोई वजूद नहीं है। परवीन शाकिर, चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। अब देखें, इन्होंने काफ़िये के लिए निगाहें और बातें ये यूज़ किया हुआ है। अब निगाहें और बातें में अगर हम ज़ायद हरूफ को हज़फ करते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा निगाह और बात। अब ये बताएं, निगाह और बात में हरफ रवी कौन हुआ? निगाह में हा और बात में ता। तो बताएं, निगाह और बात ये कैसे काफ़िया हो सकता है? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी काफ़िये का कोई वजूद नहीं है। एक और मशहूर ज़माना शेर देखें, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी क़ब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। अब इन्होंने काफ़िये के लिए क़ब्र और सफ़र का इस्तेमाल किया हुआ है। बज़ाहिर तो आप सही समझ रहे होंगे, क्योंकि जो इस्तेमाल में आप ला रहे हैं क़ब्र और सफ़र, ये बज़ाहिर काफ़िया ही हो रहा है, लेकिन आप देखें हकीकत में तो क़ब्र ये क़ब्र नहीं, ये क़ब्र है, क़ब्र। तो क़ब्र और सफ़र ये काफ़िया हो ही नहीं सकता। अगर क्यों नहीं हो सकता? मजमूए रवी के ख़िलाफ़ ये जा रहा है। यहाँ पे आप देखें, क़ब्र क़ब्र नहीं, ये क़ब्र है, क़ब्र। तो क़ब्र के साथ सफ़र काफ़िया नहीं हो सकता। इसमें अगर हम मजमू रवी देखते हैं तो हमें दस्तयाब हरकत चाहिए। तो क़ाफ पर एक ज़बर है, ठीक है, फिर बा साकिन है, फिर रा है। तो इसका जो हमारा मजमू रवी बनेगा वो हरकत, सॉरी ज़बर कहते हैं, ज़बर प्लस साकिन प्लस रा, ये हमारा मजमू रवी है। तो आप देखिए, सफ़र में जो हमारा है मजमू रवी क्या होगा? रा के बाद फ़ौरी तौर पे हमें हरकत मिल जा रहा है और ऊपर रा के बाद फ़ौरी तौर पे हरकत नहीं मिल रहा हमें, तो ये मजमू रवी के ख़िलाफ़ है और इसका काफ़िया दुरुस्त नहीं है। बात समझ आई? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप शायरी करते हैं और शायरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का पूरा आप ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।